इंडिया एंड नेचुरल फार्मिंग द वे अहेड। इस हेडिंग के साथ पीएम मोदी ने सोशल साइट लिंक्डइन पर एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कृषि प्रधान देश भारत में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है। पीएम ने लेख की शुरुआत की है अगस्त के महीने में उनकी और तमिलनाडु के किसानों से हुई एक मुलाकात की बात के साथ। उन्होंने लिखा है कि अगस्त में तमिलनाडु के किसानों का एक दल उनसे मिलने आया था। उन लोगों ने अपनी खेती के तरीके की जानकारी पीएम को दी थी और उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित होने वाले समिट के लिए न्योता दिया था। इस समिट का आयोजन नेचुरल फार्मिंग को लेकर ही था। पीएम ने साथ ही ये भी लिखा है कि किसानों के बुलावे पर वो 19 नवंबर को कोयम्बटूर पहुंचे। उन्होंने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में हिस्सा लिया और वहां मिली जानकारियों ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। पीएम ने लिखा है कि वो शहर जो कि एमएसएमई का बैकबोन कहा जाता है, वहां कृषि को लेकर बहुत बड़ा समिट था जिसमें प्राकृतिक खेती के उदाहरण भरे हुए थे। खेती की ऐसी विधि जिसमें भारत की पारंपरिक खेती की जानकारी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल किए पैदावार को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। पीएम ने अपने लंबे लेख में कई किसानों और उनकी खासियत का जिक्र किया। उन्हीं में से एक किसान के बारे में पीएम ने लिखा है, मैं एक किसान से मिला जिसके पास लगभग 10 एकड़ जमीन है। वो मल्टी लेयर्ड किसानी करता है। वो केले, नारियल, पपीता, काली मिर्च और हल्दी की खेती करता है। साथ ही वो पशुपालन भी कर रहा है। उसके पास 60 देसी गाय, 400 बकरियां और लोकल पोल्ट्री है। ये सब मिलाकर एक चक्र का निर्माण करते हैं। गायों से उपलब्ध गोबर का इस्तेमाल खाद के तौर पर होता है तो खेती से निकलने वाला अपशिष्ट चारे के रूप में इस्तेमाल में आता है। रिसाइकलिंग मेथड पर सारा काम चल रहा है। इस लेख में साफ तौर पर पीएम तमिलनाडु के इन किसानों से प्रभावित दिखे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि भारत सरकार भी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। बीते साल नेचुरल फार्मिंग को लेकर नेशनल मिशन लॉन्च किया गया जिससे लाखों की संख्या में किसान जुड़े हैं। तमिलनाडु के ये किसान भी उसी मिशन का एक हिस्सा है। इसमें युवा किसानों का भी जिक्र किया है पीएम ने कि कैसे आज के पढ़े लिखे युवा जो कि एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, वो खेती किसानी में अपने इस स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जिक्र पीएम मोदी ने इस लेख में किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत का किसान, विज्ञान और एंटरप्रेन्योर्स मिलकर देश में खेती की परिभाषा को और मजबूत बना सकते हैं। हम मिलकर उत्पादन को बढ़ाएंगे और वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ।